नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। प्रूफ देख लेते हैं। हमने मान लिया एक लेट जी बी आ साइक्लिक ग्रुप, लेट ए बिलोंग्स टू जी बी आ जनरेटर ऑफ ए। अब अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो इसका मतलब वहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा होगा जिससे पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा, और हमने उसको मान लिया ए है। ठीक है, तो जी इज इक्वल्स टू जनरेटेड ए। लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ जी। अब सब ग्रुप दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रॉपर सब ग्रुप होता है, एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि एवरी सब ग्रुप इज साइक्लिक, तो हम यहाँ पे इम्प्रॉपर की भी बात करेंगे। तो पहला केस हम बना लेते हैं, लेट एच इज इक्वल्स टू सिंगलटन ई, यानी केवल आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम ई के बारे में जानते हैं कि ई की पावर 2, ई की पावर क्यूब, ई की पावर 3, ये सारे क्या होते हैं, ई ही होते हैं। तो अगर हम इस ई से इस ग्रुप को जनरेट करना चाहें तो किस तरह से जनरेट करते हैं, सारी पॉसिबल जो है पावर्स लेते हैं, ई लेंगे, ई स्क्वायर लेंगे, ई क्यूब लेंगे, ई की पावर 4 लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये ई सब ई हो जाएगा, और सेट में हम हमेशा से अगर कोई भी चीज़ जो है दो बार रिपीट कर रही है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पे ये सब ई आ रहा है तो ये सिंगलटन ई आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, जनरेटेड बाई ई। ठीक है, तो अगर हम ई से जनरेट कर रहे हैं तो हमें सिंगलटन ई मिल रहा है, तो एच इज इक्वल्स टू सिंगलटन ई से जनरेटेड ये हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें एक जनरेटर मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइक्लिक सब ग्रुप होगा। अब हम बात करते हैं अगर एच हमारा सिंगलटन ई ना हो, यानी एक प्रॉपर सब ग्रुप हो, तो हम मान लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट। अब चूंकि एच हमारा सिंगलटन ई नहीं है तो इसमें एक एलिमेंट होगा जो कि ई के इक्वल नहीं होगा। देयर फॉर सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, सच दैट एच इज नॉट इक्वल्स टू ई। अब यहाँ पे H जो है वो सब ग्रुप हमने ले रखा है G का। अब अगर G का सब ग्रुप है तो सबसेट भी होगा, तो H अगर H में है तो H हमारा G में भी होगा, और G हमारा क्या दे रखा है, साइक्लिक दे रखा है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, H इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n। G हमारा साइक्लिक दे रखा है और हमने इसका जनरेटर क्या माना है, A। ठीक है, तो इसमें अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो A की पावर टाइप में होगा। तो यहाँ पे हमने उसको मान लिया H इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n फॉर n बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव। n हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा। n जीरो के इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर n जीरो हुआ तो a की पावर जीरो हमारा क्या हो जाता है, e हो जाता है, और जबकि हम e के लिए देख चुके हैं। ठीक है, तो h हमारा e के इक्वल हम नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे n जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो हमने h को क्या लिया है, a की पावर n, तो हमने मान लिया ये जो है, चूँकि h हमने कहाँ से लिया था, h से लिया था, कैपिटल h से। तो यहाँ पे h हमारा किस तरह का होगा, a की पावर n, जो कि h में बिलोंग करेगा। अब चूंकि h हमारा सब ग्रुप है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, a की पावर माइनस n भी जो है वो h में बिलोंग करेगा। अब हम मान लेते हैं लेट m बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a की पावर m बिलोंग्स टू h। क्यों हमने ये चीज़ लिख के, यहाँ पे देखो a की पावर n जो है वो हमने देखा कि h में है, तो अगर a की पावर n जो है वो h में है तो हो सकता है a की पावर n माइनस वन ये भी h में हो। ठीक है, इस तरह से a की पावर n माइनस टू ये भी h में हो, और इसी तरह से हम चलते चले आएंगे तो हमें एक लिस्ट कम से कम कोई मिल जाएगा, जैसे कि m ये h में होगा बट a की पावर m माइनस वन h में नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिस्ट हमने इसलिए मान लिया। नाउ वी विल प्रूव दैट h इज इक्वल्स टू जनरेटेड बाई ए टू द पावर m। तो हमारा प्रूफ क्या रहेगा कि हम इसको प्रूव करेंगे कि यही जो है वो h का जनरेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो a की पावर m जो है वो बिलोंग करता है h में, तो अगर हम चूंकि h हमारा क्या है, सब ग्रुप दे रखा है, तो ये क्लोज्ड भी होगा। तो अगर हम a की पावर m इंटू ए की पावर m ये करें तब भी ये हमारा h में जाएगा, यानी इसकी जितनी भी पॉसिबल जो a की पावर m से अगर कुछ जनरेट करें, यानी a की पावर m ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा h का, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट एच में भी जाएगा। एच क्या है, सब ग्रुप है, तो ये क्लोज्ड होगा, और क्लोज्ड की वजह से हम यहाँ के हर एलिमेंट को इसमें देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट तो हम प्रूव कर चुके हैं, सिंस ए की पावर एम जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ एच, चूँकि एच इज क्या है, हमारा सब ग्रुप है। अब हमें कन्वर्सली प्रूफ करना है। कन्वर्सली क्या प्रूफ करना है कि एच जो है वो इसका सबसेट हो जाए। अगर एच इसका सबसेट हो गया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्सली हम मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। एच हमारा सब ग्रुप है जी का, इसलिए अगर एक्स एच में है तो जी में भी होगा, और एक्स अगर जी में है तो जी हमारा क्या है, साइक्लिक ग्रुप है।
तो ये ए की पावर ए की कुछ सम पावर में होगा, तो एक्स हमने मान लिया क्या है, ए की पावर आर, फॉर आर बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अब यहाँ पे ए की पावर एम जो है वो एच में बिलोंग कर रहा है, किसके लिए, लीस्ट एम के लिए। और यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, ए टू दी पावर आर, ए टू दी पावर आर भी जो है एच में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जब ये लीस्ट है तो ये हमारा इससे ग्रेटर होगा, तो ये इम्प्लाई करेगा आर इज ग्रेटर देन एम। अब हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहेगा, देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट लेमडा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव सच दैट आर इज इक्वल्स टू लेमडा एम प्लस म्यू, और यहाँ पे म्यू हमारा क्या है, लेस देन एम होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे हम ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं म्यू और लेमडा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि एम लेस देन है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, आर को डिवाइड कर देंगे एम से, तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो आएगी लेमडा, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करते आएंगे तो हमें जो शेष मिलेगा रिमाइंडर वो हमारा रहेगा म्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर आर हमने लिया था, और एक्स हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, एच से, और हमको ये शो करना है कि ये ए की पावर एम जनरेटर में होगा। तो ए की पावर आर आ जाएगा, ये तो दे ही रखा है हमें ए की पावर आर, आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर लेमडा एम प्लस म्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम की पावर लेमडा ए की पावर म्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर म्यू इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स ए की पावर एम और उसकी पावर माइनस की लेमडा। अब यहाँ पे देखो एक्स हमारा कहाँ बिलोंग करता है, एच में बिलोंग कर रहा है, ए की पावर एम हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है। अब अगर ए की पावर एम एच में है तो इसके जितने भी पॉसिबल जो क्लोज्ड होगा, तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम, अगर हम ई की पावर एम इंटू ए की पावर एम इंटू इस तरह से ए की पावर एम लेमडा टाइम्स, ठीक है। तो चूंकि एच हमारा सब ग्रुप है तो ये क्लोज्ड भी होगा, तो ये भी इसमें बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए की पावर एम की पावर लेमडा भी जो है वो एच में बिलोंग करेगा, और ए की पावर एम की पावर लेमडा अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, ए की पावर एम की पावर माइनस लेमडा। अब यहाँ पे ये हमें एच में मिल रहा है, एक्स हमें एच में मिल रहा है, एच हमारा सब ग्रुप है तो क्लोज्ड होगा, तो ये भी हमारा एच में जाएगा। अब अगर ये एच में चला गया तो ये हमारा किसके इक्वल है, ए की पावर म्यू के इक्वल है, तो ये इम्प्लाई करेगा ए की पावर म्यू बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो म्यू हमारा क्या है, लेस देन एम है, और चूंकि एम इज लीस्ट तो हमें ये क्या इम्प्लाई करेगा, म्यू इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे म्यू क्या है हमारा, 0 से ग्रेटर है, एम से लेस है, और एच में ए की पावर एम बिलोंग करता है, और ये क्या है, एम लीस्ट, यानी अगर ए की पावर एम माइनस 1 करें हम तो ये एच में नहीं जाएगा। और यहाँ पे चूंकि ए की पावर म्यू हमने देखा बिलोंग कर गया है, तो म्यू के पास एक ही चॉइस बचती है और वो क्या है, 0, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पे म्यू को हम 0 पुट कर देंगे। जब म्यू हमारा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये आर इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, लेमडा एम, तो ये बचेगा आर इज इक्वल्स टू लेमडा एम। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर आर था, यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा ए की पावर लेमडा एम, और इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम की पावर लेमडा। अब यहाँ पे देखो जनरेटेड बाई ए की पावर एम, इसका क्या मतलब होता है, इसकी जितनी भी पॉसिबल पावर्स होंगी वो सारे इसमें होंगे, यानी अगर हम कोई भी सेट जनरेटेड बाई ए लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ए इसमें होगा, ए की पावर 0 इसमें होगा, ए होगा, ए स्क्वायर होगा, ए क्यूब होगा, इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स होंगे जहाँ पर ये आइडेंटिटी हो जाए। जैसे ए की पावर एन अगर ये ई आ जा रहा है फिर हम आगे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे ए की पावर एम की पावर लेमडा ये हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, इसमें ए की पावर एम में। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स हमने कहाँ से लिया था, एच से लिया था, आर्बिट्रेरी लिया था, और हमने दिखा दिया कि एक्स हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, तो एच हमारा सबसेट हो जाएगा इसका, ठीक है। और चूंकि हमने ऊपर देखा था कि ये जो है इसका सबसेट था, तो ये क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम। तो ये हमारा क्या हो गया, चूंकि ए की पावर एम से ये जनरेट हो रहा है तो ये हमारा साइक्लिक हो गया। अब यहाँ पे देखो एच हमने क्या लिया था, आर्बिट्रेरी लिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी सब ग्रुप लेंगे उसमें यही सारी चीज़ें करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा। तो इससे ये रिजल्ट मिलता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।